नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मैं CSC SPB में एज ए असिस्टेंट मैनेजर हिमाचल में काम करता हूं। मेरा पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे हमारे BC का मेरे साथ क्वायरीज थी कि सर आप RD इंस्टॉलेशन पे एक वीडियो बनाएं ताकि हमें अपनी सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो उनकी क्वेरीज़ को देखते हुए मैंने एक प्रयास किया है कि मैं अपने VC भाइयों को इस RD इंस्टॉलेशन के बारे में प्रॉपर गाइड कर सकूं ताकि वो एक वीडियो बना सकूं, ताकि उस वीडियो को देख के वो अपने सिस्टम में खुद ही RD इंस्टॉलेशन कर सके। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये प्रयास किया है वो काफ़ी हद तक आप लोगों की हेल्प करेगा। तो आइए और देखिए कि किस तरह से RD इंस्टॉलेशन सिस्टम पे की जाती है, प्लीज़। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने सिस्टम के स्टार्ट बटन पे जाइए। ये देखो, इस तरह से मैं अपने सिस्टम पे आपको बता रहा हूँ। ये विंडो 10 है। विंडो 10 में स्टार्ट बटन पे आप जब जाएंगे तो कंट्रोल पैनल को सर्च कीजिएगा, या आप जैसे मैंने यहाँ बाहर रखा है इसका आइकन बना के, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। इसी तरह से विंडो 7 भी है। विंडो 7 में भी कंट्रोल पैनल, ये जो भी विंडो है उसके आप कंट्रोल पैनल पर सबसे पहले जाइए। कंट्रोल पैनल पर जाके आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइए। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके सबसे पहले भी ये देखिए कि आपके जो ये सिस्टम है इसमें मॉर्फो RD या मंत्रा डिवाइस हो गई या स्टारटेक डिवाइस हो गई, उनके जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रखा है। अगर हो रखा है तो सबसे पहले आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अभी मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अगर किसी के मॉर्फो RD या मॉर्फो वाला कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। दूसरा काम आप साथ के साथ एक और कीजिए दोस्तों, कि हमारे जितने भी बैंक BC हैं अक्सर वो क्रोम पे ना बैंक BC का काम ना यूज़ करते हुए वो ज़्यादातर मोज़िला फायरफॉक्स पे बैंक BC का काम कर रहे हैं। तो आप मोज़िला का यहाँ पे अपडेट वर्जन इंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर किसी के यहाँ पे अपडेट वर्जन नहीं है तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे बाहर आ रहा हूँ। मोज़िला या अपनी मॉर्फो RD आपने एक बार यहाँ से हटा दी तो आप दूसरा काम कर दीजिए, अपने सिस्टम के C ड्राइव में ज़रूर जाइए। अपने सिस्टम के C ड्राइव में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से मॉर्फो का आइकन बना हुआ दिखेगा। आप इन मॉर्फो के आइकन्स को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ से मैंने ये देखो हटा दिया। अब मैंने दोस्तों क्या किया, अपने सिस्टम से मॉर्फो के जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो मैंने डिलीट कर दिए और मैंने मोज़िला को भी यहाँ से हटा दिया। देखो, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी मोज़िला का कोई आइकन बन के नहीं आ रहा है ब्राउज़र का, और ना ही सॉफ्टवेयर मैंने मुझे इसमें वो इंस्टॉल करके रखा। मैंने दोनों जगह से हटा दिया, कंट्रोल पैनल से और दूसरा C ड्राइव से भी मैंने उनको रिमूव कर दिया। अब दोस्तों, आपने दूसरा काम क्या करना है, रन पे जाना है। स्टार्ट पे जाके आपने रन की ऑप्शन को क्लिक करना है और टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है। देखो, इस तरह से TEMP इस तरह से परसेंटेज के यूज़ करके आपने टेम्परेरी फाइल्स को कंट्रोल A कंट्रोल D करके यहाँ से स्किप, अगर नहीं हो रही हैं तो ये देखो, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, स्किप कर दो इसको। और जिस तरह से आप फिर से स्टार्ट बटन पे जाइए, फिर से रन का ऑप्शन ये चूज़ कीजिए और रिसेंट वाली फाइल है ये रिसेंट फाइल्स हैं, इनको भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप रन के ऑप्शन पे जाइए और प्रीफैच, इन फाइल्स को भी आप यहाँ से हटा दीजिए अगर आ रही हैं तो। ये देखो, बहुत सारी हैं। अब आपका सिस्टम कुल मिला के टेम्परेरी फाइल से मुक्त हो चुका है। अब आपने सबसे पहले, जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, रिसाइकल बिन पे जाके एम्प्टी, इसको यहाँ से ज़रूर डिलीट कर देना। ये देखो, इस तरह से अब मेरे इसमें कोई भी फाइल्स नहीं है। अब दोस्तों, इसका अगला काम हमारा ये रहेगा, आपने एक बार अपने सिस्टम को ज़रूर चेक करना है कि आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस तो नहीं है। अगर एंटीवायरस है तो उसे आप 10 या 15 मिनट के लिए एक बार रोक दें, ताकि वो आपके जो सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल करेंगे वो आसानी से इंस्टॉल हो सकें और आपको कोई परेशानी ना हो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। तो अगर आपके किसी सिस्टम में एंटीवायरस है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से इंस्टॉल हो सके।
अब आपने दोस्तों एक चीज़ और चेक करनी है इसके बाद कि आपके पास मॉर्फो जो आपने इंस्टॉल करनी है, या आपने आरडी ये आपने मंत्रा इंस्टॉल करनी है, या आपने स्टारटेक इंस्टॉल करनी है। कोई भी आप ड्राइव इसमें डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर उसके सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि गूगल से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, गूगल से भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी जहाँ से आपको बेटर लगे वहाँ से आप मॉर्फो के जो अपडेट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जैसे मैं यहाँ पे मॉर्फो का एक बार आपको लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा आरडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, या जो भी है मॉर्फो सॉफ्टवेयर जो आपको जहाँ से बेटर लगे। मैंने यहाँ से अलग से साइट भी अगर कहीं है सॉफ्टवेयर की तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डाउनलोड आरडी सर्विस ड्राइवर, डाउनलोड इंस्टॉलेशन फॉर पीसी, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा। अब दूसरा काम आपने एक और किया कि आपने अपने सिस्टम में मोज़िला को भी डिलीट कर दिया था। तो आप एक बार गूगल पे जाके फाइल हिप्पो पे जाएं, इस तरह से जहाँ से आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, फाइल हिप्पो पे जाएं और ब्राउज़र पे जाएं और देखो यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स फॉर पीसी विंडो। ये 32 बिट, किसी की विंडो 32 बिट की होती है, किसी की 64 की होती है, मैक्सिमम लोगों की 10 विंडो होती है तो वो 64 बिट की ही होती है। तो अगर किसी की 64 बिट की है, विंडो 10 है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, या अगर विंडो 7 है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप देख लीजिए जहाँ से जैसे आपको बेस्ट लगे, जो आपके विंडो के सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट ब्राउज़र वर्जन की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास इंस्टॉल ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया, शो इन फोल्डर पे जाएंगे, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। यहाँ पे मेरे को फोल्डर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो ये फायरफॉक्स है वो यहाँ जाके इंस्टॉल हुआ। तो आप इसको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। अपने सिस्टम में इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी, री इंस्टॉल कर दीजिए। इस तरह से आपके सिस्टम में अभी प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉलेशन का, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए और इसको प्रॉपर इंस्टॉल होने दीजिए। थोड़ा सा स्मेल ले रहा है, किसी किसी सिस्टम में तुरंत हो जाता है, कोई बात नहीं। इसको हम थोड़ा हम इसका वेट कर लेते हैं, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए। देखो फिनिश का ऑप्शन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको एक बार ओपन होने देते हैं ब्राउज़र को। ये देखो अब ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप इसको अब आप यहाँ से इसको एक बार क्लोज़ कर दीजिए, क्लोज टैब्स। दूसरा फिर आपने यहाँ पे मॉर्फो आरडी, ये देखो मैं बता रहा हूँ आज की डेट में अभी मॉर्फो ये जो आरडी का जो सेटअप है वो 42 है, 41 भी है, 42 अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसके बाद अपडेट आएगा तो आप उस हिसाब से अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये चल रहा है तो मैं इसको एक बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिवाइस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, डिवाइस ना भी लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा रखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने दीजिए प्रॉपर। इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है।
ये देखो ये बता रहा है डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये अक्सर डिवाइस लगी हो तो पहले आ जाता है, अदरवाइज़ ना लगी हो तो आप रीस्टार्ट जब सिस्टम करते हैं तो उसके तुरंत बाद ये मैसेज आता है। ये मैसेज जब तक ना आए तब तक आपकी डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो अक्सर जब भी हमारी डिवाइस लगती है तो ये मैसेज ज़रूर आता है, डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इट मीन्स हमारी जो डिवाइस है वो वर्क के लिए उपयोग में अभी रेडी है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आ रही है यस रिस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ, नो आई विल रिस्टार्ट द कंप्यूटर लेटर। मैं 1 मिनट अभी इसको रोक रहा हूँ, मैं भी इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 1-2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। आपने एक चीज़ और ज़रूर चेक करनी है कि आपके सिस्टम का जो टाइम है वो कहीं आगे पीछे तो नहीं चल रहा है। जैसे कि अभी आप दोपहर का टाइम है, 1 बज रहे हैं, तो इसमें कहीं 4 तो नहीं बज रहे हैं, या इसमें सुबह के 8 तो नहीं बज रहे हैं, क्योंकि कई बार सिस्टम का जो टाइम है उसका वो आगे पीछे हो सकता है। उसके मतलब वो उसका जो सिस्टम है वो आगे पीछे हो सकता है। कई बार सिस्टम में टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसका भी बता देता हूँ। आप उस सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाइए, अगर किसी का टाइम का इशू है तो चेंज कर सकते हैं आप। दूसरे आप इंटरनेट टाइम पे जाके यहाँ पे एक काम कीजिएगा, time.windows.com, इसके नीचे जो time.nist.go.in इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, देन ओके। और यूज़र अकाउंट में जाइए, यहाँ पे नेवर नोटिफिकेशन की ऑप्शन होती है, उसको आप नेवर नोटिफाई कर दीजिए। देखो ये यहाँ पे अक्सर सबके सिस्टम यहाँ पे होती है। यहाँ पे देखो नोटिफाई मी ओनली व्हेन आई हैव ट्राई टू मेक चेंज टू माय कंप्यूटर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डू नॉट नोटिफाई, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शन आती है। आपको मैं चीज़ ऐसा बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है नेवर नोटिफाई को क्लिक करके ओके करना है, और आपके सिस्टम से बाहर आके इस तरह से अपने सिस्टम से बाहर आ जाना है। अब आपने अपने सिस्टम में फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर लिया, आपने अपने सिस्टम में ये अपना मॉर्फो आरडी इंस्टॉलेशन का भी काम पूरा कर लिया, और आपने जो चीज़ इसमें आगे पीछे या देखो टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा चीज़ आपने चेक कर ली। अब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते। दोस्तों मोजिला पे जाएंगे आप, देखो टॉप पे मोजिला के एक साइड 3 लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे 3 लाइंस विंडो 10 में सेटिंग की ऑप्शन लिख के आ रहा है, सेटिंग का आइकन बना हुआ है। आप इस पर जाके भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करता हूँ पी लिख के। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक पॉपअप विंडोज़ में टिक लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बस दोस्तों आपको सिर्फ इसी में यही काम करना है, और आप फिर से इससे बाहर आ जाएंगे। https://127.0.0.1:1100 डन एंटर। इस तरह के पास आपके पास ऑप्शन आएगी, आपने इसको डालना है एक्सेप्ट एंड द रिस्क एंड कंटिन्यू, इस तरह की ऑप्शन आएगी। उसके बाद जो भी आपको URL दिया गया है बैंक की तरफ से, आप वो इसमें एंटर करेंगे, जैसे कि https://HDFC जो हमारा मेन HDFC का साइट है उसको आप यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे मैं आपको HDFC की साइट दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे https://hdfc.fizw.in/fi गेटवे, इस तरह से आप साइट लिख सकते हैं, https://hdfc.fizw.in/fi गेटवे, ठीक है। अब बहुत सारे पीसी हमारे एक्सिस का काम भी करते हैं, तो वो यहाँ पे HDFC की जगह, साइट सेम है, HDFC की जगह आप एक्सिस लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे पूछ रहा है एजेंट आईडी। एजेंट आईडी आपकी CSC आईडी, ठीक है। और आप उसके बाद यहाँ पे CSC आईडी टाइप करिए और सेंड OTP करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो इस तरह से रहेगा।
जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे तो आपके पास किस तरह की स्क्रीन बन के आएगी, जहाँ पे लिखा होगा मॉर्फो, स्टारटेक या मंत्रा। तो आपने एक बार चेक कर लेना ये बॉक्स, मान लो किसी के पास मॉर्फो डिवाइस है और इस पे टिक लगा हुआ है स्टारटेक पे, तो ये आगे आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ये नहीं चलेगा क्योंकि आप गलत डिवाइस चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो किसी के पास मॉर्फो है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टारटेक वाले यहाँ पे, मंत्रा वाले यहाँ पे, और यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP। जब आप वेरीफाई OTP को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है एजेंट ID। एजेंट ID मतलब CSC ID और एजेंट आधार नंबर। जो भी BC या VLE VC हमारा इसका बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर या सॉरी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है, वो अपना यहाँ पे आधार नंबर लिखेगा। आधार नंबर लिखने के बाद इस बॉक्स को टिक करेगा और देन कैप्चर करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। पहुँचाएँ ताकि उनकी भी इसमें काफ़ी हद तक मदद हो सके और उन्हें भी इस समस्या का सामना ना करना पड़े बार बार कि वो अपने सिस्टम में खुद हार्ड डिस्क इंस्टॉल ना कर सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।